उसमें वाइफ प्रेग्नेंट है और उस उस समय वो चंपारण से है, उसको क्रेविंग होता है तो खट्टा खाने का मन करता है। उसमें एक डायलॉग है कि ई हाल में सबके मन कर रहा है खट्टा खाए के, इनका मन कर रहा है मटन खाए के। हाँ, अगर पहले पता होती रहे ना कि चंपारण के लोग से इतना मटन खाए तो हम बिया ना करती रहे। ऐसे उनका कोई फेवरेट डायलॉग जो आपका सबसे पसंद है, जिसमें बिहारी में एकदम झलकती है? ऐसे बोलते हैं, हो फूल के नाचा पैसा ले लूँ से ना देबू की। अच्छा, ऐसे तो ये सारे डायलॉग्स आपने खुद लिखे, आपकी खुद की मेहनत? पैर छोड़िए मेरा, पैर छोड़िए नहीं तो एक लात खींच के दे देंगे। और प्रदेश के लिए मैं पहले तो एक यहाँ पे फिल्म स्कूल होना चाहिए। एटलीस्ट इतना बड़ा स्टेट है तो हर स्टेट में एक अपना एक फिल्म स्कूल होता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एटलीस्ट एक फिल्म का कॉलेज, फिल्म की पढ़ाई होनी चाहिए। नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार, बिहारी और बिहारियत, ये तीन जहां भी पहुंचते हैं इनका जलवा बरकरार रहता है, चाहे वो क्षेत्र कोई भी हो या ज़रिया कोई भी हो। एक बार फिर बिहार को ऐसा मौका मिला है जहां ये बिहारियत सिर्फ देश भर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में दिखी है, जहां एक बिहारी की फिल्म ऑस्कर्स 2023 तक अपनी जगह बनाने में सफल हुई है। वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस सेगमेंट में इस फिल्म ने जगह बनाई है और ये फिल्म किसी पहचान की मोहताज नहीं है, जहां इस फिल्म का नाम चंपारण मटन है। और आज इस कड़ी में हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं जो इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर दोनों हैं। आज उनसे ख़ास बातचीत करेंगे और जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में, इनके स्ट्रगल के बारे में और उस कहानी के बारे में जहां ये फिल्म ऑस्कर्स तक पहुंच पाई है। तो सबसे पहले रंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे और हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएँ हैं कि आपने बिहार को ऑस्कर्स तक पहुँचाया है। थैंक यू सो मच। एक्चुअली ये अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि आपके चैनल से बात हो रही है। कैसा फील हो रहा है जब आज एक FTI के स्टूडेंट की फिल्म ऑस्कर्स 2023 तक पहुंच गई है? पूरे बिहार का नाम आज देश में नहीं पूरी दुनिया में हो रहा है। देखिए, ये मेरे हिसाब से ये पहली वज्जिका फिल्म है, तो ये बहुत ही गर्व की बात है मेरे लिए भी कि मेरे देश की गांव की खुशबू पूरे वर्ल्ड में फैल रही है। तो ये वज्जिका का बहुत पुराना इतिहास है और वैशाली गणराज्य जहाँ की आम्रपाली की भूमि है और वहाँ की फिल्म अगर वर्ल्ड लेवल पे छा जा रही है। हालांकि वर्ल्ड लेवल पे हम पहले से ही हैं, मतलब अगर इतिहास उठा के देखें, फिर हम दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो चंपारण मटन और ये वज्जिका की खुशबू, इन दोनों का मिक्सचर कैसे पहुंचा? आइडिया कहाँ से आया? देखिए, बहुत कोर में जाके बात कर रहा हूँ कि ये चंपारण मटन और वज्जिका की खुशबू इसलिए हुआ कि मेरी मम्मी चंपारण से है। अच्छा। और पापा वैशाली से हैं, तो दोनों मिलके ये वज्जिका का और चंपारण का एक कॉम्बिनेशन बनाया। और मेरा बचपन काफ़ी चंपारण में गुजरा है और चंपारण में लोग मटन के लिए एक अलग ही उत्साह रहता है। तो इसी से हम ये यहाँ तक पहुँचे कि क्योंकि मम्मी भी काफ़ी हमेशा पापा को बोलते कि मटन लेके आइए ना, मटन लेके आइए ना। पापा उसको ऐसा डिनाई नहीं, मतलब टालते रहते थे। तो ये चीज़ें नोक झोंक उनके बीच, तो हम फिल्म पढ़ रहे थे, उनको नहीं पता कि बेटा मेरा फिल्म मेकर है। अच्छा, छुपा के मतलब बेटा फिल्म की पढ़ाई कर रहा है क्या, ऐसा कुछ? नहीं, मतलब उनके झगड़े को, उनके अच्छा, नोक झोंक को मैं देख रहा हूँ ना, तो मैं तो आदत हो गया ना ऑब्जर्व करने का। तो वो चीज़ मैंने अपने फिल्म में डाला है कि एक हस्बैंड वाइफ की कहानी है और उनके बीच मटन लाने का एक स्टोरी है। मतलब आपने एक रियल पारिवारिक सिचुएशन को फिल्म में पिरोया शब्दों में। तो ये चंपारण मटन, इस नाम के साथ क्या मसाला है फिल्म में? नाम के साथ मसाला ये है कि अगर मैं महेंद्रू में मैं पढ़ता था, जब इंजीनियरिंग की तैयारी करता था। मैं MIT मुजफ्फरपुर से हूँ। वहाँ भी अगर लक्ष्मी चौक पे जाएँ तो आपको मटन बहुत अच्छा मिलेगा, आपको ताश बना के, और लक्ष्मी चौक पे बहुत अच्छा मटन खिलाते हैं। तो ये मटन पूरे बिहार में ही है। और आप वाल्मीकि नगर जाएँ या आप मोतिहारी के किसी एरिया में जाएँ, बेतिया के किसी एरिया में जाएँ, आपको मटन काफ़ी खाने को मिलेगा। वहाँ पे लोग नाश्ता में शाम को मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं, तो काफ़ी है वहाँ पे। तो
तो मेरा आइडिया उधर से है। और दूसरी एक बात हुई कि हाँ, ये कहानी जो मैंने पिरोया है इसमें इसमें पोस्ट लॉकडाउन के बारे में है कि एक इंसान जो बेरोज़गार हो गया है लॉकडाउन में, और उसके जहाँ पे वो काम कर रहा है उसको बुलाया नहीं जा रहा है, वो इंतज़ार में है कि अब बुलाएंगे तब बुलाएंगे, तो वो बाहर भी नहीं जा सकता है कि बुला लेंगे तो फिर कैसा हो, सरकारी चीज़ है, सहायक का काम करता है मान लीजिए। तो उसमें दोस्तों से मांग के कभी आपसे कभी उससे ऐसे करके उसका घर परिवार चल रहा है। और उसमें वाइफ प्रेग्नेंट है, और उस समय वो चंपारण से है, उसको क्रेविंग होता है तो खट्टा खाने का मन करता है। उसमें एक डायलॉग है कि ई हाल में सबके मन कर रहा है खट्टा खाए के, इनका मन कर रहा है मटन खाए के। अच्छा। हाँ, अगर पहले पता होती रहे ना कि चंपारण के लोग से इतना मटन खाए तो हम बिया ना करती रहे। ऐसे है कहानी। तो ये तो फिल्म की बात हो गई, आपने बताई। कास्ट और टीम की बात बताइए। चंदन रॉय को आपने कास्ट किया है, वो भी बहुत बड़ा टास्क था क्योंकि चंदन राय से कोई जान पहचान नहीं थी, और चंदन राय पंचायत फेम हो चुके थे, और उनसे संपर्क करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो एक मेरा दोस्त है रवीश, उसने चंदन राय का नंबर प्रोवाइड कराया। तो मैंने एक चंदन राय को मैसेज डाला कि चंदन जी नमस्ते सर, मैं हाजीपुर से हूँ, मैं FTI में पढ़ता हूँ और मेरा डिप्लोमा फिल्म बनने वाला है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने गांव के अपने भाषा में ही बनाऊँ, वज्जिका में बनाऊँ। मैं ट्राई किया था कि कैसे उनको ये करना है, एक्साइट करना है, या कैसे उनको इस फिल्म के लिए ये उत्साहित करना है। तो ये 3-4 लाइन का मैंने मैसेज भेजा। तो उन्होंने जब पढ़ा, तो जब वो भी महानार के हैं, वैशाली के हैं, तो जब उनको पता चला कि वज्जिका में फिल्म बन रही है तो बहुत खुश हुए। तो 1 मिनट में हाँ बोल दिया। उन्होंने बोला कि कल नरेशन सुनते हैं। तो जब मैंने नरेशन सुनाने के लिए प्रैक्टिस की, उतना प्रैक्टिस नहीं है, तो 1-2 दोस्त को कहानियाँ सुनाने के बाद उनको सुनाया। जब वो कहानी सुने तो बोले कि अरे भाई साहब, आप कहाँ थे इतना दिन तक, आपको तो मतलब पहले मिलना चाहिए हमें, आप FTI में पढ़ते, हमको पता भी नहीं था। तो इस तरीके से वो भावुक हो गए इस कहानी को सुन के कि एकदम इतना रॉ कहानी, इतना ज़मीन से जुड़ी हुई कहानी कैसे आप लिखे हैं भाई, बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ से जुड़ाव हुआ आप दोनों के बीच। जी। और ये फिल्म बनी। फिल्म की शुरुआत कब हुई और कितने टाइम का टेन्योर था, क्या क्या हुआ उस बीच? ये फाइनल सेमेस्टर का फिल्म है और इसमें 6 मंथ होते हैं। तो 6 मंथ, जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ और उसके बाद जब मैं कैंपस गया FTI, तो हमें बोला गया कि आप एक कहानी लिख के दीजिए, उस पर फिल्म आपका डिप्लोमा बनेगा। तो उसके लिए हमें मेंटर बुलाए जाते हैं। मेंटर मतलब वर्कशॉप लेने के लिए, क्योंकि वर्कशॉप करके ही वहाँ सीखते लोग। तो राजूला शाह करके एक मेरी मेंटर है, वर्कशॉप लेने आई, वो MP की हैं। तो उनको आइडियाज़ पिच करने थे कि मैम ये कहानी है, ये कहानी है, ये कहानी है। तो मैंने ये 2-3 कहानियाँ बताई। फिर एक शॉर्ट फिल्म बनाना था, फीचर फिल्म तो नहीं बनाना था। तो मैंने जब उनको मटन की कहानी बताई कि मटन में 2 पति पत्नी हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको काफ़ी अच्छा लगा। बोला कि बनाओ, तुम अच्छा करेगा। तो फिर हम दोनों ने मिलके, मतलब मैंने कहानी लिखी, अगर कुछ गलती होता था तो वो डेली आके बोलती थी ये थोड़ा ठीक करो, ये ठीक करो, ऐसे ऐसे। तो ये उनके मेंटरशिप में मैंने लिखा इसको, काफ़ी अच्छा लिखा ही अच्छा हुआ इसका। ये तो फिल्म की बात हो गई। और फिल्म का कोई फेवरेट डायलॉग जो आपका सबसे पसंदीदा हो, जिसमें बिहारियत एकदम झलकती हो? ऐसे बोलता है, हो फूल के नाचा, पैसा ले लूँ से ना देवू की। अच्छा, ऐसे। तो ये सारे डायलॉग्स आपने खुद लिखे, आपकी खुद की मेहनत है, सोच है, मतलब आपने बिहारी पंथी जिसको बोलते हैं उसको आपने पिरो दिया अपने शब्द। एक डायलॉग फलक खान ने भी बोला था कि पैर छोड़िए मेरा, पैर छोड़िए नहीं तो 1 लात खींच के दे देंगे। ये बहुत कॉमन लग रहा है, कोई भी बिहारी अगर देखेगा तो लगेगा नहीं ये तो मेरे घर में होता है। तो आपने काफ़ी रिलेट किया है। जब ये फिल्म, वही है ना कि एक डायरेक्टर को एक राइटर को ऑब्जर्व करना होता है कि आस पड़ोस में क्या, अभी इस टेबल पे क्या हो रहा है, उस टेबल पे क्या हो रहा है, ये भी मेरे अंदर चलते रहता है। तो वो है कि आप सोसाइटी से ही सीखते हो। और डायरेक्टर जब आप आँख खोल के नहीं रखेगा ना, एक हमारे यहाँ कोड चलता था कि नज़र में सबके है लेकिन दिखाई किसको दे रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। वही एक ऑब्जर्वेशन होना चाहिए एक डायरेक्टर में, एक राइटर में, और वहीं से कहानी है। तो मैं अगर यहाँ से निकलूँगा भी तो 2-3 कहानियाँ मैं
एक दिन मेरे को दे दो, मैं 3-4 कहानी, ये हमारा एक्सरसाइज हुआ है। हम लोग कहानी कैसे निकालते हैं उसके लिए हमें एचओडी हमारा सारी लेके गया था। उत्तराखंड में 10 दिन रखा गया और डेली हम लोग गांव में जाते थे कहानियाँ हंट करने के लिए, और वहाँ से लेके आते थे, एचओडी को सुनाते थे कि ऐसा ऐसा कहानी मिला, ऐसा ऐसा कहानी मिला। तो ये सब टेक्निक ऐसा सिखा दिया है कि मैं घर पे रहूँगा, सोया भी रहूँगा तो कहानी चलते रहेगा। और एक और चीज़ है, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया कि आप सो नहीं पाओगे जब आप कहानी कोई लिख रहे हो ना, तो 24 घंटा आपके दिमाग में वो चलते रहेगा। 24 घंटा जीते रहते हैं। एक्टर आता है, काम करके चला जाता है, राइटर ये एडिटर आता है, एडिट करके चला, सिनेमाटोग्राफर आता है, सिनेमाटोग्राफी करके चला जाता है, शूट करके चला जाता है। लेकिन एक डायरेक्टर है ना, एक राइटर है ना, वो उस बीज से लेके जहाँ से आइडिया आता है और उसको डेवलप करने में, आज चंपारण मटन एक मटन का आइडिया से स्टार्ट हुआ और कहाँ से आज ये फिल्म एक बन गई, ये अभी मेरे दिमाग से वो आउट हुई है। लेकिन जब आप लिख रहे होते हो ना, डेली जी रहे हो, डेली मर रहे हो, तो जीना तो अलग बात है, स्टोरी को लेकर मरना होता है, स्टोरी को लेकर जीना होता है, तब आप लिख पाते हो। चलिए, ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे। एक आखिरी मैसेज जो आप अपने प्रदेश को देना चाहे, बिहारियों को देना चाहे, क्योंकि आपने बिहारियों के लिए खास, देखिए, बिहारियों के लिए और प्रदेश के लिए मैं पहले तो एक यहाँ पे फिल्म स्कूल होना चाहिए। एटलीस्ट इतना बड़ा स्टेट है तो हर स्टेट में एक अपना एक फिल्म स्कूल होता है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एटलीस्ट एक फ़िल्म का कॉलेज, फिल्म की पढ़ाई होनी चाहिए। और दूसरा बात है कि जो एस्पायरेंट्स है, जो फिल्म मेकिंग करना चाहते हैं, उनको सीखना चाहिए, आस पड़ोस को ध्यान से देखना चाहिए, हर लोग का कैसे चलता है, कैसे बोलता है, ये सब तभी तो आप उतार पाओगे ना कैमरे के सामने। तो अपने कान, अपने आँख खोल के रखने हैं एकदम, और उससे सीखना है। साथ ही साथ कोई अच्छा पढ़ा रहा है, कोई अच्छा सिखा रहा है कहानी लेखन, तो उसके पास जाएँ, सीखें, तब सीख के आप इंडस्ट्री में उतरें या कहीं भी जाएँ। FTI जाएँ, कोशिश करें कि FTI में एडमिशन हो जाए, कोशिश करें कि NSD में एडमिशन हो जाए, तो एक लर्निंग का पूरा प्रोसेस हो जाता है। और बाकी हमारे यहाँ तो एक ऑडियो विजुअल हॉल भी नहीं है हमारे हाजीपुर में, जहाँ पे हम चंपारण मटन दिखा पाए। तो ये सब भी रहेगा कि हर एरिया में कुछ एक ऐसा ऑडियो विजुअल हॉल अच्छा बने जिसमें लोग अपनी फिल्में दिखा पाएँ और बना पाएँ। और युवाओं को अगर वो कोई बोलता है, मैं अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया हूँ कि मुझे जब मैं बोला फिल्म में जा रहा हूँ तो आधे लोग तो ऐसे ही हाथ छोड़ देते हैं। तो अगर कोई बंदा आर्टिस्ट बनना चाहता है, अगर कोई बंदा ये फिल्म मेकर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, एक्टर बनना चाहता है, तो उनको एनकरेज करना चाहिए, उनको ऐसा डिमोरलाइज नहीं करना। कोई सिंगर बनना चाहता है तो अच्छा सिंगर तो करे छे, लेकिन काम कथी करबही, ये बात होता है। या ठीक है कहानी तो लिखे छे, लेकिन कैसे चलता बियाह कैसे होता। अब यहाँ पे देखो लड़की वाले भी होते हैं कि अगर कोई, अब डायरेक्टर का यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे प्यून का ज़्यादा वैल्यू है अगर हाई कोर्ट में है तो, ठीक है। हाँ, सरकारी नौकरी वाला बात है। बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर और आपसे बात करके, और हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। आपकी फिल्म बिल्कुल हिट होगी और ऑस्कर्स बिल्कुल जीतेगी। थैंक यू, धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना और जाना इस फिल्म के बारे में, चंपारण मटन ये फिल्म ऐसी कहानी है जो एक पति पत्नी के बीच नोक झोंक की कहानी है, जिसके बीच में मटन का तड़का लगा है। आउट ऑफ 2400 फिल्म्स, चंपारण मटन फिल्म ने ऑस्कर्स 2023 के स्टूडेंट अकेडमी अवार्ड्स में अपनी जगह बनाई है। ये फिल्म सेमीफाइनल्स तक पहुंच गई है। आप भी इंतज़ार करिए और हमें भी इंतज़ार रहेगा इस फिल्म को देखने का। तब तक हमारे साथ जुड़े रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।